रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान हुजूर शेखुल कुरान। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वासिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। फ़ी मक़ामिन आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन्नाज़िआति ग़रक़न वन्नाशिताति नश्ता। फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व असहाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या खातमल अंबिया वल मुरसलीन। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, हाज़िरीन, नाज़रीन, बिलउमूम बिलख़ुसूस जुमला उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम और हज़रत क़िबला ज़ीनतुल मुदर्रिसीन उस्ताज़ुल उलमा शेख़ुल हदीस व तफ़सीर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरशाद अहमद साहिब नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जुमला शहज़ादगान। कुरान करीम की इस मुबारक आयत में रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया वन्नाज़िआति ग़रक़न वन्नाशिताति नश्ता। कसम है उन फरिश्तों की जो खींचने वाले हैं, सख्ती के साथ रूहों को खींचने वाले हैं। वन्नाशितात नश्तन, और कसम है उन फरिश्तों की जो नरमी के साथ खोलने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये महफिल हज़रत क़िबला उस्ताज़ुल मुदर्रिसीन शेख़ुल हदीस व तफ़सीर अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरशाद अहमद साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के चेलम के हवाले से, इसाले सवाब के हवाले से मुनाक़िद है। और जैसा कि आपने सुना, वो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने इल्मी फैज़ान को आम किया, इल्म के फैज़ान को आम किया, फजूज़ो बरक़ात इल्म को दुनिया के अंदर बाँटा और मशरिक़ मग़रिब और जुनूब शिमाल के अंदर उलमा के माबैन मशहूर हुए, उलमा के माबैन मशहूर हुए। जो असल में शोहरत होती है वो शोहरत होती है जो उलमा के माबैन हो। मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह का जो कौल है अल मुश्तहिर फिल मशारिक़ वल मग़ारिब के साहिब काफ़िया मशरक़ों और मग़रिबों में मशहूर हैं। यहाँ मुहश्शिन ने लिखा है कि हालांकि कई लोग उनको नहीं जानते, जानना चाहिए। जैसा कि आप सुन रहे थे कि ऐसे आलिम दीन के लिए तो हज़ारों लाखों अवाम दस्त बस्ता
उनके इस महफिल के अंदर हाजिर होनी चाहिए, लेकिन ये उनकी सादगी और उनका एक बुनियादी काम, जिस तरह जड़ और असल छुपी हुई होती है और तमाम दरख्त उस जड़ से निकलता है, इसको इजमाल क़ब्ल तफसील कहते हैं। इजमाल क़ब्ल तफसील, इजमाल बाद तफसील और इजमाल फिल महदूद। ये इजमाल क़ब्ल तफसील है कि जो सारा दरख्त है, उसकी शाखें, उसकी शगूफ़े, उसकी कोंपलें, उसके अगसान, उसकी टहनियाँ, उसके पत्ते और उसका तमाम जो मुफस्सल मफहूम है, मफहूम मुफस्सल मुशर्रह, वो सब का सब कहाँ से निकला है? जड़ से निकला है। लेकिन जड़ खुद पोशीदा है और वो छुपी हुई है। इसी तरह जो सही आलिम दीन होता है, जिसमें तकल्लुफ़ात नहीं होते, जाग रहे हो कि सो रहे हो, जिसमें तकल्लुफ़ात और तसन्नुआत नहीं होते, वो खुद पोशीदा होता है। लेकिन इल्म के दरख्त की बहार, उसके दर्स व तदरीस और उसके उस बयान और बयान इल्म की मरहून मिन्नत होती है। तो मुहश्शी फरमाते हैं कि साहिब काफिया मशहूर हैं। किस में मशहूर हैं? मशरकों और मगरबों में मशहूर हैं। तो वो फरमाते हैं जो असल शोहरत है वो है फी मा बैनल उलमाइर राशिखीन, कि मशरक और मगरब में जो उलमा हैं वो साहिब काफिया को जानते हैं, वो इब्न हाजिब को जानते हैं। इसलिए अल्लामा इब्न हाजिब गोया मशरक और मगरब में मशहूर हैं। इसी तरह हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरशाद अहमद साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह को मशरक, मगरब, जुनूब, शिमाल, फर्श, बल्कि अहादीसे सरिया, मनसूसा, मुसर्रहा, मकशूफा, वाज़ेहा, मुस्तनदा की रूह से हजरत अल्लामा को आसमान के फरिश्ते भी जानते हैं और अपने अंदर ऐसे बाअमल उलमा का तज़किरा। तो ये माना है कि वो मशरक और मगरब में मशहूर हैं। बोलो किस में मशहूर हैं? उलमा के माबैन मशहूर हैं। हाँ, वो आलिम किसी सिलसिले से ताल्लुक़ रखता हो, वो किसी सिलसिले से मुताल्लिक़ हो, उसकी किसी सिलसिले से निस्बत हो, वो चिश्ती हो, कादरी हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, शाज़ली हो, शत्तारी हो, उसका किसी रिफाई हो और उसका किसी सिलसिले से ताल्लुक़ हो, राबता हो, लेकिन वो इस दारुल उलूम के इल्म के चांद की रोशनी को भी जानता है और इस दारुल उलूम के इल्म को चांद को भी जानता है। वो चांद जो मजार के नीचे छुप गया है, वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हुजूम है, वही बज़्म है, वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हुजूम है कमी तो एक उस चांद की जो तहे मजार चला गया। वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हुजूम है कमी तो एक उस चांद की जो तहे मजार चला गया। अल्लामा हाफिज शम्सुद्दीन ज़ाबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सियर व आलाम नुबला में और अपनी दीगर कुतुब मसलन तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में ये मुहद्दिसीन का कौल नक़ल किया है कि अगर ये हदीस शरीफ पढ़ाने वाले औलिया अल्लाह नहीं तो फिर दुनिया में कोई औलिया नहीं है। जो असल औलिया हैं, जो सालिहीन हैं, जो वली हैं, जिनके सीने निस्बत मोहम्मदी से पुर हैं, मामूर हैं, जिनका सिलसिला फैज़ हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल है, मैं खाने में है सेने हरम तक मस्ती और मैं खाने में है जाम से जम तक मस्ती, क्या सिलसिला कैफ है अल्लाह अल्लाह यूं दस्त बदस्त आई है हम तक मस्ती। ये जो सिलसिला फैज़ हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाता है, बशर्ते कि वो उलमा सिर्फ ज़ाहिरी हर्फ पढ़ने वाले ना हों, सिर्फ काले हुरूफ को जानने वाले ना हों, सिर्फ ज़ाहिरी हुरूफ के पाबंद न हों, सिर्फ ज़ाहिरी इबारात और इबारात मुतनबा पर बैठे हुए न हों, उनका बातिन, उनका किरदार, उनका सीना इल्म से, अमल से, नूरानियत से, हुजूर से, फैज़ से, मुशाहदा से, मुआयना से, मुकाशफा से पुर हो और उनका अमल सही हो और सुन्नत के मुताबिक हो, उनका उठना बैठना चलना फिरना, तो वो वली कामिल है। वो दुनिया के अंदर भी जिंदा रहता है, वो मज़ार में भी जिंदा रहता है, मैदान माशर में भी जिंदा ही होगा।
जिंदा तो सब होंगे ना मैदान माशर में, बास बादल मौत रूह माल जसद, लेकिन जो हकीकी जिंदगी है वो उलमाए किराम की है। बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? हजरत मुफ्ती शकलैन इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये शकलैन के मुफ्ती हैं। क्योंकि इसलिए कि जिन्नात भी अगर अपना कोई मसला हल कराना चाहते थे तो इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से हल कराते थे। इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह के कौल को जैसे फीमा बैनल इंस मुस्तनद समझा जाता था, इसी तरह फीमा बैनल जिन भी आपके कौल को मुस्तनद, मुहकम, मुकम्मल, मुकम्मिल और मुसल्लम समझा जाता था। हजरत इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह, आपने अपनी बार कुतुब में यह तशरीफ फरमाई है कि जब ऐसे बाअमल आलिम आरिफ मुताबिक सुन्ना और इल्म पढ़ाने वाले वली कामिल की मज़ारे पुरनवार पर जब कोई जाता है और अल्लाह का जिक्र करता है, जब कोई जाता है और अल्लाह ताला शानुहु व जल्ला बुरहानुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु ताला व तक़द्दसा अल्लज़ी ज़ातुहु ऐनुल वजूद व वजूदुहु ऐनु ज़ाते वल कुद्दूसुल हक़्क़ु फ़ी अक़सा मरातिब तजर्रुद फ इन्न वजूदहु लैसा ज़ाइदन अला ज़ातिही कमा सर्रा बिहिल क़ाज़ी कुफ़ावी फ़ी किताबी शरह सुल्लम। अल्लाह तबारका व तआला का जिक्र जब करता है मज़ार पुरनवार पे बैठकर, कादा यज़कुरुल्लाह, तो वो अल्लाह का बंदा भी अपनी शान के लायक मज़ार के अंदर बैठ जाता है, यज़कुरुल्लाह, और वो भी जिक्र करने वाले के साथ जिक्र करना शुरू कर देता है। कादा यक़ूदु क़ुऊदन जालसा यजलिसु जुलूसन, ये बैठना, ज़ाकरा यज़कुरु ज़िक्रन फहुवा ज़ाकिरुन, जिक्र करना ये मुतफर्रे है, जिक्र सुनने पर कि वो सुनकर बैठता है फिर अल्लाह का जिक्र करता है। सुनना ये भी जिंदों की सिफ्त है, क़ुऊद ये भी जिंदों की सिफ्त है, और अल्लाह का जिक्र करना ये भी जिंदों की सिफ्त है। तो साबित हुआ अल्लाह ताला का बंदा अपनी मज़ार में जैसे अल्लाह जानता है जिंदा होता है, आने वालों को जानता और पहचानता भी है और अल्लाह का जिक्र भी साथ करता है। इमाम शारानी अलैहिर्रहमा ने फरमाया है, और ये उन लोगों की शान है जिनके मुतल्लिक़ हज़रत सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, लू लू दे विच जिक्र समाया बिन पढ़ियों पिया पढ़ीवे हूँ, लू लू दे विच जिक्र समाया बिन पढ़ियों पिया पढ़ीवे हूँ, ते कन्ना दे विच अंगलियां दितियां बिन सुनियों पिया सुनीवे हूँ। तवज्जो है कि नहीं है? बिन सुनियों पिया सुनीवे हूँ, क्योंकि बात करने से मकसूद बात को समझाना होता है, इसलिए आप मेरी तरफ मुतवज्जो होंगे तो मेरी कोई बात समझेंगे। कन्ना दे विच उंगलियां दितियां बिन सुनियों पिया सुनीवे हूँ, ते नैन नैना वल 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 तक दे बिन डिठियों पिया दिसीवे हूँ, ते नाम फकीर ना दा या हजरत बाहू कबर जिना दी जीवे हूँ। जो असल जिंदगी है वो कब्र की जिंदगी है और हयात बरज़खी है, और उसका जिंदा होना है और उसका हयात के साथ मुत्तसिफ और मौसूफ होना है। लिहाजा मैं सच कहता हूं, ऐसे उलमाए किराम जैसे मौलाना मोहम्मद इरशाद अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, आलिम होने की हैसियत से ये जिंदा थे, जिंदा है और जिंदा रहेंगे। और यकीन फरमाओ असल जिंदगी दिल की जिंदगी है, और दिल इल्म के साथ जिंदा होता है। तो अगर दिल मुर्दा है, बैठा कार में है तब भी मुर्दा है, अगर दिल जिंदा है, सोया हुआ मज़ार में है तब भी जिंदा है। चूंकि वक्त बहुत काफी हो गया और आप काफी देर से बड़ी तवज्जो से उलमा के बयानात सुन रहे हैं, इसलिए मैंने इतना लंबा वाज नहीं करना, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हजरत मौलाना सदरुल मुदर्रिसीन रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला हजरत वालिद गिरामी उस्तादुल उलमा शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह से मुत्तसिल था, और उनका सिलसिला हजरत मुहद्दिस आज़म मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुत्तसिल था। हजरत मुहद्दिस आज़म उन उलमा में से थे कि जिनका उठना बैठना सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक था, और फिर जो चेहरा देखता तो सुभान अल्लाह।
चेहरा जिसने भी देखा मेरे सरदार अहमद का, चेहरा जिसने भी देखा मेरे सरदार अहमद का। एक बार तुम ज़ौक़ के साथ एक बार कह दो मेरे साथ बुलंद आवाज़ से। ये को मैं अशार पढ़ने नहीं आया, ये मेरा ज़ौक़ है, वरना अगर वो मैं इस्तिलाहात बयान करूँ मंतकी और माकूली इस्तिलाहात तो वो अवाम के ज़हन से बालातर है कि मुतअल्लिक़ तस्दीक सुल्लमुल उलूम के नज़दीक क्या है। मुतअल्लिक़ तस्दीक हकीकत कज़िया है या मफ़हूम कज़िया है या अम्र मुजमल है या महकियान हो है, या मुतअल्लिक़ तस्दीक निस्बत मुस्तक़िल्ला है या निस्बत गैर मुस्तक़िल्ला है, और मुसन्निफ़ का मुख्तार क्या है और हम्दुल्लाह ने किस तरफ मैलान किया है, ठीक है, और उफ़ुक़ुल मुबीन में क्या कहा गया है, और अम्र मुजमल में फिर 3 सूरतें हैं। तो यहाँ से इजमाल फिल महदूद मुराद नहीं, वरना मक़ूलात मुख्तलिफ़ा का मुत्तहिद होना लाज़िम आएगा। और मक़ूलात मुख्तलिफ़ा मक़ूल फ़िल, इन्फ़ियाल, कैफ़, कम, इज़ाफ़त, निस्बत, ये मुख्तलिफ मक़ूले कभी मुत्तहिद नहीं हो सकते। जो चीज़ मक़ूल कैफ़ में दाखिल है वो फ़िल नहीं बन सकती, जो फ़िल में दाखिल है वो इन्फ़ियाल में नहीं आ सकता, हाँ मगर मुख्तलिफ हैसियत से। और मक़ूलात एतबारिया क्या हैं और हकीकिया क्या है, और मक़ूलात एतबारिया मुख्तलिफ चीज़ों पर सच्चे आ सकते हैं लेकिन हकीकिया सच्चे नहीं आ सकते। मुसल्लम सबूत में अल्लामा मुहिब्बुल्लाह बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसकी तशरीह फरमाई है। बात दिन में आई है कि नहीं आई है जी। सुराग ऐनो मता कहाँ था, निशान कैफो इला कहाँ था, न कोई राही न कोई साथी, न संग मंजिल न मरहले थे। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, पड़े हैं या खुद चिहत को लाले, कोई बताए किधर गए थे। क्योंकि किधर का ताल्लुक जिहत से है। बोले किधर का ताल्लुक किसके साथ है? जिहत से, और जिहत अर्श पे खत्म हो जाती है। मैंने क्या कहा है? बोले बुलंद आवाज से, जिहत कहाँ खत्म होती है? अर्श पे। जैसा कि हिदायतुल हिकमत पढ़ो और मैबरी पढ़ो और मुल्लाज़ादा पढ़ो और फलसफे की दीगर कुतुब पढ़ो और हाशिया ऐनुल कुज़ात पढ़ो, जो मुहद्दिद जिहाद है वो अर्श है। अर्श जिहत की तायीन करता है, लिहाजा जो चीज अर्श से ऊपर बल्कि जो अर्श से मावरा चली गई वो जिहत से बाहर चली गई। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर अर्श पे क़याम फरमाया और फिर अर्श से भी मावरा अल्लाह तबारक व तआला के खास हरीम नाज में जलवागर हुए, वहां जिहत का कोई ताल्लुक नहीं था। और इधर उधर और किधर और ऐना और मता, इसका ताल्लुक जिहत और ज़मान से है। इसलिए फाज़िल बरेलवी ने फरमाया सुराग़ ऐनो मता कहाँ था, निशान कैफो इला कहाँ था, न कोई राही न कोई साथी, न संग मंजिल न मरहले। ये एक इस्तिलाहात इल्मी है, मैं ये इल्मी इस्तिलाहात बयान करने नहीं आया, वरना अल्हम्दुलिल्लाह हम ये असबाक यादी पढ़ाते हैं, सुल्लमुल उलूम और हम्दुल्लाह और कारी मुबारक और सदरा और ऐसी ऐसी जो किताबें हैं, ठीक है। लेकिन मैं वही बात करता हूँ, हज़रत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहा था, क्योंकि ये हक बात है। वल हक्को बिल इत्तिबाए व इल्लम युसाइदहुल जमहूर व हाज़ा हुवल मज़हबुल मंसूर। जिसने हजरत का चेहरा देखा वो हजरत का शहदाई हो गया है। चेहरा जिसने भी देखा मेरे सरदार अहमद। एक बार सब कह दो, मैं अपना बात इसी पे खत्म कर दूंगा, आप बुलंद आवाज से कह दें। है चेहरा जिसने भी देखा मेरे सरदार, बुलंद आवाज से पढ़ो। है चेहरा जिसने भी देखा मेरे सरदार अहमद, है चेहरा जिसने भी देखा मेरे सरदार अहमद का, दिलो जान से वो शैता हो गया सरदार अहमद का। ज़बाने खल्क से हक ने किया ऐलान सरदारी, किया ऐलान सरदारी। ज़बाने खल्क
जब भी तो आज डंका बज रहा सरदार अहमद का। जब भी तो आज डंका बज रहा सरदार अहमद का। आप भी कहते हैं चेहरा जिस, जरा गूंज पड़ जाए यार, ऐसा नहीं जैसे तुम सुन रहे हो। कमाल है, तुम कौन सी महफिल में बैठे हो? ये रूहानियत की महफिल है, और जो रूहानियत की महफिल होती है वहां जिस तरह कुछ शख्सियात अपने अजसाम के साथ हाजिर होती हैं, इसी तरह बाद शख्सियात जो साहिब अरवा होती है वो भी हाजिर होती हैं। जी, ये ऐसी मुकद्दस महफिल है, ये ऐसा मुकद्दस मकाम है जहां सिलसिले नक्शबंदिया की झलक भी है, जहां शाह साहब करमावाला की रूहानी झलक भी है, जहां शेर रब्बानी कुतुब नूरानी शेख शेर मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह अलैह की झलक भी है, जिनके बारे में अल्लामा ने फरमाया था आईने जमा मर्दा हक कोई बेबाकी अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। शेर रब्बानी की झलक भी है, जहां सुन रहे हो कि सो रहे हो? बोले जरा भाई। जहां हजरत उर्वतुल वुस्ता ख्वाजा मोहम्मद मासूम नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की झलक भी है, जहां ख्वाजा अमीर कुलाल की झलक भी है, जहां शेख बहाउल मिल्लत व दीन शेख बहाउद्दीन नक्शबंद की झलक भी है, जहां मुजद्दिद अल्फ सानी सरहंदी नक्शबंदी वासिले हजरत मोहम्मदिया की झलक भी है, जिनके बारे में अल्लामा ने कहा था हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है ज़ेर फलक मतलाए अनवार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, अल्लाह ने परवत किया जिसको खबर। मुजद्दिद साहब को अकबर बादशाह ने कंगन पहनवाए जो आग में तपाए हुए थे, और उसने कहा इस दरवाजे से गुजरो, झुक कर आओगे तो तुम्हारा सर मेरे आगे झुक जाएगा। आपने फरमाया ये सर और गैर के दर पर झुके तौबा माज अल्लाह, कि इस सर की रसाई उसके संगे आस्था तक है। सिर्फ बारी ताला को सजदा जायज है, अल्लाह ताला के सिवा किसी को सजदा जायज नहीं है, और अगर किसी के लिए जायज होता तो इरशाद फरमाया कि मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने खामद का सजदा करे। आपने फरमाया मैं तेरे आगे नहीं झुकता। ये हजरत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह। अगर वक्त होता तो मैं आपके मकतूबात भी बतौर नमूना अला सबीलिल उन्मूज़ज अला सबीलिल इजमाल व तफसीर वल इतमाम व तकमील वल इकमाल व तफहीम व अला सबीलित तशरीह, मैं आपके मकतूबात जरूर बयान करता और फारसी ज़बान के साथ बयान करता, लेकिन इतना बयान कर देता हूँ माला युद्रकु कुल्लुहु ला युद्रकु कुल्लुहु के साथ। हजरत मुजद्दिद साहब ने आलिम दीन और मोमिन कामिल के दिल की फजीलत और मकाम बयान फरमाया है। फरमाते हैं अर्श का भी बड़ा दर्जा है। बोले जरा बुलंद आवाज से भाई, जिसका अकीदा है आप ऊंची आवाज से बोले, जिसका बुलंद आवाज से कहे। फरमाया अर्श का भी ज्यादा दर्जा है, लेकिन मोमिन कामिल के दिल का दर्जा अर्श से आला और अर्श से अफजल है, क्योंकि अर्श पे जो ज़ात पाक की, जो ला ताजुन की, जो हकीकतुल हकायक की, जो खिफाउल खिफा बुतूनुल बुतून शुजूनुल शुजून वहदत सिरफा आदियत मुतलका अल्लाह तबारक व तआला की तजल्लियात जो अर्श पे होती हैं, अर्श पे होती हैं, लेकिन अर्श को पता नहीं होता ये कौन सी तजल्ली है। और वलीए कामिल का दिल जानता है ये कुद्दूसी तजल्ली है, ये रहमानी तजल्ली है, ये रहीमी तजल्ली है, ये कदीरी तजल्ली है, ये कादरी तजल्ली है। इसलिए 100 अर्श एक तरफ, बंदा मोमिन का दिल एक। हाजी हजरत शाह नियाज़ बरेलवी चिश्ती निज़ामी अलैहिर्रहमा ने फरमाया यार मारा हर ज़बान नामो निशाने दीगरस्त कुल्ल यौमिन कुदरतश पर वस्फ़ो शाने दीगरस्त ए बरतरज ख्यालो क़ियासो गुमानो वहम बद हरच गुफ्त अंदो शुनीदे मुखादाएम दफ्तर तमाम कश्तो बपाया रशीद उम्र मा हम चुना दरवले वस्फ़े तो मादाए। तो
ये बात आप ज़हन में रखें कि ये कोई आम महफिल नहीं, यहाँ ऐसे अरवा की मैं कोई मुद्दई नहीं कि वो हाजिर हैं, लेकिन हाजिर हो सकते हैं। और अहले दिल अपनी बातनी निगाहों और बातनी आंखों के साथ ऐसी हस्तियों को देखते हैं जिनके तबस्सुम के हर जाविये पे वकार सबक सीखता है, और जिनके जलाले कलंदराना के हुजूर जमाले शाहाना जलाले शाहाना सर झुकाए नजर आता है, और जिन जर्रों को उनके कदम लग जाए सितारे उन जर्रों से रोशनी की भीख मांगते हैं। ऐसी हस्तियों की हाजिरी होती है, इसलिए जरा ज़ौक़ से सुभान अल्लाह कह दो। तो हजरत का सिलसिला हजरत मुहद्दिस आज़म से मुत्तसिल है, और मैं इसीलिए कहता हूं कि हजरत वालिद गिरामी के जितने शागिर्द हैं, बुलंद आवाज़ से कहें, हजरत वालिद गिरामी के जितने शागिर्द हैं बिला वास्ता, उनमें हजरत मुहद्दिस आज़म का फैजान है। और जो आपके शागिर्दों के शागिर्द हैं, खा वो चिश्तियों, खा वो कादरियों, खा वो सूरवर्दियों, खा वो नक्शबंदियों, खा वो शादरियों, खा वो रिफाइयों, खा वो शत्तारियों, खा वो सईदी हो, उनमें मुहद्दिस आज़म का फैजान चल। हुण यार कोई नारा तो ला छोड़ो, कमाल है थोड़ी, जिले वक्त है तुसी खामोश हो गए हो। बुलंद आवाज नाल फैजान मुहद्दिस आज़म, सबको जिंदाबाद, बुलंद आवाज से फैजान मुहद्दिस आज़म, फैजान मुहद्दिस आज़म। और मुहद्दिस आज़म का सिलसिला हजरत ख्वाजा नईमुल मिल्लत वद्दीन नईमुद्दीन मुरादाबादी से होता हुआ हजरत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से जा मिलता है। इन्होंने फरमाया था, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। मेरे हजरत अल्लामा नसीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ने यहाँ 3 मिसरे लगाया है, फरमाते हैं, दर पे गैरों के ज़हमत न फरमाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए, कोई देता है तो सामने लाइए, कौन देता है चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है करीम सजाया जमील शयम नबीजुल बराया शफीउल उमम शफीउम मुताउन नबीजुन करीम कसीमुन जसीमुन नसीमुन वसीम कलीमे के चरखे फलक तूरे उस हमा नूरहा पर तवे नूरे उस जो आजमश बरा है शमशीर बीम बमोजिद में आने कमरजत दुनीम चुना गर्म धरती है कुर्बत बिरान के जिब्रील बरशत रजो बाजबान बदो गुफ्त सालारे बैतुल हराम के आए हामिले वहज बरतर खिराम जो दर दोस्ती मुखलिसम याफ्ती इनानम जे सोबत चिराताफ्ती बेगुफ्ता सरातर मजालम नमान बेमादम के नेरू पालम नमान अगर यक्सरे मुँह बरतर परम फरोगे तजल्ला बेसोजद परम देने वाला। अगर वक्त होता तो मैं बात करता और तुमको मैं बोस्ता ज़बानी सुनाता और यूसुफ जुलेखा ज़बानी सुनाता और गुलिस्तां के अशार और हिकायात मुझे हजरत वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह से मैंने सब कर पढ़ा है जी। और हमारे हम सबक थे पिक्की शरीफ की जो मशहूर दरगाह है हाफिजुल हदीस हजरत किबला शेखुल हदीस इमामुल औलिया राशिखीन अल्लामतुल उलमाइल मुतबहिरीन जलालुल मिल्लत वद्दीन
मौलाना जलालुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, जहां मुहद्दिस शाह आदम रहमतुल्लाह अलैह कुछ अरसा क़याम पज़ीर भी रहे, उनके जो पोते थे सैयद नवीदुल हसन शाह साहब मुद्दज़िल्लुल आली, जो इस वक्त जेबे आस्ताना है, वो मेरे साथ हम सबक थे। हमने अपने वालिद गिरामी से ये तमाम किताबें सबकर पढ़ी हैं, ठीक है कि नहीं? वो एक बात होती है ना शेर शहजादे वाली, बस सिर्फ दुआ दम कर दो तो नाम हो गया, यहाँ वो बात नहीं है यहाँ, ठीक है कि नहीं? और असल बात तो ये है कि तबे सलीम फजलस रमजा शनाए माना हर खीर सर नबाशद, तबे सलीम फजलस इरशे पिदर नबाशद। इस हैसियत से